क्या हाल है वीरो? पिछला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाकर चेक कर लेना। बाकी इस वीडियो की स्टार्टिंग से हम देखते हैं ये एक स्पोर्ट्समैन है। ये बंदा बहुत ही तगड़ा उड़ाता है लोगों को। तो इस बंदे की कहानी है। ये बंदा बताता है जब इसके पास कुछ लोग नहीं बचे थे लड़ने के लिए, मतलब इसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट नहीं थे, तो इसने सोचा क्यों ना मैं एक बंदे के पास जाके थोड़ा सा अपने स्किल्स को और एनहेंस कर लेता हूँ और रेस्ट भी कर लूंगा। ऐसी सारी चीज होती है। तो यहाँ पर एक ड्रैगन करके ये बंदा होता है, हेड मान लो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का या फिर इस पूरे एरिया का। वहां जाता है और वहां पर जाके मर्द उसके पास रह रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो हेड है ना, इससे बात करते करते कहता है कि तू तो सच में शायद ड्रैगन को काट ही नहीं सकता। जिस बात पे ये गुस्सा हो जाता है, अपने ईगो पे ले लेता है और वो लिटरली इसका पूरा मेंशन काट देता है। और मेंशन काटने के बाद हमें पता चलता है कि इसके पीछे पूरे के पूरे विलेजेस लग जाते हैं, यामाडा क्लैन वाले लग जाते हैं, ये सारे के सारे लोग इसके पीछे लग जाते हैं। और तब जाके ये बंदा यहाँ पर सेट हो जाता है, मतलब यामाडा क्लैन के नीचे कैप्चर हो जाता है। उसके बाद ये कह रहा होता है कि मैं जल्दी से जल्दी चीजें यहाँ पर खत्म करता हूँ, मैं उस एलिक्सर को ढूंढ लेता हूँ। ढूंढने के बाद सिंपल सी चीज मैं करूंगा, मैं ना बाकी जितने भी ओपोनेंट्स हैं उन सबको मार दूंगा जान से, क्योंकि मेरे को लड़ना है, अपनी स्पोर्ट्समैनशिप टेस्ट करनी है और एनहेंस करनी है, मजे करने हैं। लेकिन तू अपने बारे में तो बता, तू तो क्या है करता है, तू तो लोगों को अड़ता रहता है। क्या ही करते हैं यामाडा क्लैन वाले, जिसपे हम देखते हैं ये जो छोटा, ये जो मैनेजर टाइप है इस बंदे का, राइट नाउ तो मैनेजर ही कह सकते हैं इसको। तो ये बंदा साफ साफ कहता है, पहले तो अपना नाम बताता है जो भी इसका नाम है, उसके बाद कहता है कि हाँ हम लोग बेशक गला काटते हैं लेकिन हमारा काम सिर्फ वो नहीं है, हम गले काटने के अलावा जो ह्यूमंस है ना उसको टेस्ट भी करते हैं, मतलब उनके अंदर की बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर दवाइयां बनवाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। और फिर बाद में ये बंदा अपनी स्वॉर्ड निकालता है और लिटरली इसको ऐसे डरा देता है कि फाड़ दिया हो, काट दिया हो। और ये साफ साफ कहता है कि बेटे कोशिश भी मत करियो कुछ उल्टी सीधी चीज करने की, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी तेरे को काट सकता हूँ, मेरी स्किल्स बहुत अलग लेवल पे है, हमारी जरूरत तुमसे ज्यादा होती है इस पूरे स्टेट के अंदर, एरिया के अंदर। इतने में ये बंदा हंसता है और कहता है सच में काट तो सकता है। और ये बंदा अपनी रस्सी तोड़ता है और फिर ये चलने लग जाता है आगे की तरफ। और ये कहता है बाकी के क्रिमिनल्स को देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये आगे चल रहे थे तो ये जो पीछे गार्ड है ना, ये सोच रहा होता है कि मतलब हाँ ये बंदा काफी अच्छा है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, इसकी स्पोर्ट्समैनशिप काफी अच्छी है, शार्प है। इतने में हम देखते हैं, ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर कीड़े वीड़े हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे इस पूरे जंगल के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल छोड़ दिए हैं। लेकिन गार्ड बताता है कि क्या हो अगर जो हमारे यामाडा क्लैन है या फिर और भी लोग हैं, उन्होंने हमसे भी ज्यादा खतरनाक कीड़े छोड़ दिए जिनमें ज्यादा की बहुत ज्यादा पॉइजन है, तो क्या होगा भाई, तब तो दिक्कत हो जाएगी। बट ये लोग आगे बढ़ते हैं और एकदम से ये लोग देखते हैं इतने सारे पता नहीं कैटरपिलर टाइप है, इतने सारे कीड़े हैं। और यहाँ पर एक औरत, ये इतनी बड़ी मॉन्स्टर कि बस पूछो मत। ये लोग तो शौक ही थे। बट हम देखते हैं यहाँ पर गोभी मारू के सामने भी ये मछली जैसा कुछ जानवर आ चुका है और ये दोनों भी शौक थे। गोभी मारू कहते हैं पीछे रुक मैं देखता हूँ। अब यहाँ पर गोभी मारू इसको देख के लिटरली शौक था। ये बंदा बस यही सोच रहा था ये मछली है, आदमी है, इसकी चेस्ट छे छे है, क्या है ये जानवर, क्या है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। वही लड़की तू पीछे रही हो। और फिर ये बंदा सोचता है अटैक करूँ क्या करूँ, दिमाग थोड़ा सा चल नहीं रहा। इतने में ये बंदा जो भी था मॉन्स्टर, ये सीधा इस पे अटैक कर देता है। गोभी मारू बचता है, इसके गले पे मारता है, फट जाता है। इतने में ये जो भी था इसको पकड़ के जमीन पे देके मारता है और गोभी मारू घूम फिर के खड़ा हो जाता है और वो कहता है अरे लड़की तेरे को मना किया ना इधर आने से, चुप पीछू हो, चुप चुप चल पीछू। और फिर लड़की पीछे हो जाती है। बट ये जो क्रिएचर था वो दर्द में चिल्लाने लग जाता है, जिससे गोभी मारू को पता चलता है हाँ ये तो अलाइव ही है। बट इससे एक और चीज पता चल जाती है कि इसके जो चीफ है ना, उसने बोला था जब तुम किसी चीज को नहीं जानते हो तो खुद से उस पर अटैक मत करो वरना दिक्कत हो जाएगी। शिनोबी रूल नंबर 5 होता है ये। अब यहाँ पर गोभी सोच रहा होता है कि भाई साहब मैं इस लड़की को छोड़ के चला जाऊं, यही सारी चीजें सोच रहा होता है। इतने में हम देखते हैं जो मॉन्स्टर है वो सीधा इसके ऊपर पता नहीं ये क्या कटने वाली चीज है, इसको पकड़ के बुरी तरह फेंक फेंक के मारता है और इस चीज से गोभी मारू के अंदर से खून निकल जाता है, जो चीज बहुत ही ज्यादा अजीब थी, होनी नहीं चाहिए थी। इतने में लड़की कहती है क्या हो गया तेरे को, क्या हुआ, तेरा खून, अरे वाह तेरा भी खून निकल, अरे मतलब ये नहीं कहना चाहती मैं। इतने में गोभी मारू कहता है रुक यार मैं देखता हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, अब मेरे को देखना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं कि ये लोग स्टन रह जाते हैं कि करे तो करे क्या, कंफ्यूज हो जाते हैं काइंड ऑफ। ये लड़की भी शॉक्ड है, ये गोभी मारू भी शॉक्ड है, क्योंकि यहाँ पे कैटरपिलर के साथ साथ बुद्धा है, मतलब बुद्धे जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर है और बहुत गंदे गंदे मॉन्स्टर है। फिर ये लड़की सोचती है नहीं 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 ये क्या देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है मैं अलग दुनिया में आ चुकी हूँ, अभी बस थोड़ा सा ही तो टाइम हुआ है। गोभी मारू तू क्या सोच रहा है, क्या करेगा, जल्दी बोल। इतने में ये बंदा कहता है बहुत हो गया, मैं थक गया, और ये फुल चार्ज करता है और सीधा अटैक कर देता है। ये बंदा होलो बन के भाई साहब इतनी स्पीड में अटैक करता है कोई देख ही नहीं पाता, कुछ कर ही नहीं पाता, सबको फोड़ता जाता है, गला फाड़ता जाता है, आग जलाता जाता है और लगभग सबको मार देता है एक एक करके। और ये चीज देख के जो लड़की थी ना वो बस यही कह रही थी क्या बात है यार, हमें आए हुए कुछ ही घंटे हुए हैं लेकिन क्या देखने को मिल रहा है, कुछ तो गदरी चीज है ये, मतलब यहाँ पे जीना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये जो सीनरी है ये तो अलग लेवल पे है। इतने में इसके पीछे एक मॉन्स्टर आता है, वो अटैक कर देता है और ये लड़की कैसे जैसे बच रही होती है। पर ये जो कैटरपिलर थे उसने इस लड़की को पकड़ लिया होता है, ये सोच रही होती है मैं करूँ तो करूँ क्या, क्या ना करूँ। इतने में गोभी मारू सोचता है क्या करूँ, बचाऊं ना बचाऊं, मेरे को नहीं बचाना चाहिए, छोड़ इग्नोर कर देता हूँ, वीकनेस
वीकनेस है। इतने में ये बंदा अपनी आंख बंद करता है और पता नहीं एक मॉन्स्टर पे अटैक करता है और इस लड़की को ही बचा लेता है। और ये खुद भी शॉक था कि अरे ये मैंने कैसे किया, मतलब अनकॉन्शियस मोड में इसने ये चीज कर दी है कि उस लड़की को बचाया इसने, जो चीजें खुद भी समझ नहीं पा रहा होता। और इतने में ही वापस वो फिश मॉन्स्टर एक अटैक कर देता है जो लिटरली एक और असाइमोन आके काट देता है। और यहाँ पर 3 लोग और आ चुके हैं, 2 तो असाइमोन है और 1 क्रिमिनल है। और यहाँ पर ये जो लड़की है ये बात करने लग जाती है गाबीमारू से, अरे वाह तूने इतने सारे लोगों को मार दिया, फलाना दिमकाना, तो बहुत बढ़िया आदमी है यार, तेरी तरह मैं भी निंजा हूँ, ऐसा समझ ले हम ट्विंस ही हैं, क्योंकि हम मैं भी निंजा तू भी निंजा, निंजा निंजा दोनों भाई बहन। फिर ये लड़की पूछती है वो तो ठीक है लेकिन तेरे आगू पछू दो ये 2 लोग कौन है। इतने में गाबीमारू भी सेम क्वेश्चन पूछने वाला होता है, बट गाबीमारू को याद आता है कि उसकी बीवी ने बोला था अगर कोई तुम्हारी हेल्प करे तो थैंक यू बोलना है। तो ये बंदा बड़े प्यार से थैंक यू बोल देता है, जिसको देख के वापस शॉक्ड हो जाते हैं कि ये बंदा क्या बात है थैंक यू भी बोल रहा है। और फिर गाबीमारू पूछता है तो अब बताओ आप लोग कैसे आगे, क्या सीन है। इतने में लड़की आगे आती है और कहती है मुझे नहीं पता क्या सीन है लेकिन मैं तो क्रिमिनल हूँ, लेकिन तूने क्या बचाया इस लड़की को, हमें लगता है साथ में काम करना चाहिए। और उसको सिड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। इतने में गाबीमारू उसको हाथ पकड़ता है और नीचे दबाता है और दबा देता है और कहता है मुझे पता है कुनोइची के क्या तरीके हैं काम करने के, इसलिए मेरे को पागल मत समझ, मैं नहीं सिड्यूस होने वाला हूँ। इतने में लड़की कहती है पागल आदमी। गाबीमारू कहते हैं क्या फायदा तेरा ट्राई करने का। इतने में कहते हैं अरे ना करने से अच्छा ट्राई तो कर ही लेती ना। और फिर बाद में हम देखते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है। यहाँ पर जो ये वाला असाइमन है ये बंदा एक क्रिमिनल के साथ था लेकिन इस क्रिमिनल को इस लड़की ने मार दिया। उसके बाद में इस असाइमन को मोस्ट प्रोबेबली इस बंदे ने सिड्यूस कर दिया, तो ये इसके पीछे पीछे डोल रहा है। और दूसरा फिर ये बंदा अपना इंट्रोडक्शन देने वाला ही होता है, मोटा सा चबी सा आदमी। इतने में लड़की पास आ जाती है और कहते हैं नो इंट्रोडक्शन, तू मेरी बात सुन, अभी हमें साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। अभी लड़के बताते हैं यहाँ पर बहुत सारे बग्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें, इसलिए हमें साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा वरना हम नहीं बच पाएंगे। और सबसे अजीब सी बात तो ये है यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स है ना उनके जो आकार है वो अजीब तरीके से है। फिर बाद में गाबीमारू से पूछता है कि हम ये चीज कर सकते हैं नहीं कर सकते, जिसमें हम देखते हैं जो गार्ड लड़की है साईगिरी ये बताती है कि अगर तुम दोनों अग्री करते हो तुम लोग ये चीज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, साथ में मिलकर काम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने में लड़की वापस आके चिपक जाती है और ये बंदा वापस इसके हाथ पकड़ के मोड़ देता है और कहता है ना 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 बेटे मेरे साथ मत किया कर, मैं तेरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, अभी मैंने अग्री नहीं हुआ हूं मैं। इतने में ये लड़की भाई घूमती है, घूम के अटैक कर देती है, इसके गर्दन को पकड़ के अपने मुंह के पास लाके बोलती है तू है तो अजीब थोड़ा सा, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि अगर हम दोनों में से किसी को भी एलेक्सर मिला भी तो भी हम दोनों में से एक ही जीने वाला है, इसलिए बेटे जब तक हमारे प्लान चेंज नहीं होते तब तक हमें साथ में काम तो करना चाहिए ना, इसलिए मुझे लगता है तुझे हमारे साथ काम करना चाहिए, सिंपल सी बात है। इतने में गाबीमारू पीछे कूद जाता है और ये लड़की कहते हैं सॉरी मैंने तेरे को परेशान तो नहीं कर दिया, बड़ी कहता है ओके चल ठीक है कोई नहीं। और फिर बाद में ये लड़की इन्फो देती है, इसके पास कुछ इन्फो होती है और इन्फो के नाम पे ये बंदा अपनी 5 किताबें लेके आता है। और इन्फो के नाम पे सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर है ना सबसे ज्यादा डरावनी चीज ये मॉन्स्टर कैटरपिलर नहीं है, ये बटरफ्लाई है जिनके मुंह के ऊपर ये आदमी वाला चेहरा है। इनके पॉइजन अलग तरीके हैं, हेलुसिनेट कर देते हैं आदमी को, मच्छर बना देते हैं, हीड़ा बना देते हैं, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। और ये सारी चीज इसको पता कैसे चली, वो जो दूसरा एक गार्ड था या फिर ये क्रिमिनल है जो भी है, ये बंदा इसके पीछे बावड़ा हो गया था, तो इस बंदे ने इसको अग्री करवा लिया और इन मच्छरों के पास छोड़ दिया, मच्छरों के अलावा इन कैटरपिलर के पास छोड़ दिया, कैटरपिलर के अलावा भी 2-4 टेस्ट कर लिए जिससे इसको पता चल गया सारी इन्फो मिल चुकी थी। और यहाँ पर कुछ ऐसे बग्स हैं जो अटैक नहीं करेंगे जब तक तुम उसके पास नहीं जाओ। जिसपे गाबीमारू पूछता है वो आदमी जिंदा है भी या नहीं है, जिसपे ये बताती है मैंने उसके अंदर डेड प्ले किया और वो मर गया, काइंड ऑफ खत्म हो चुका है। और फिर बाद में ये बुद्धा के डिजाइन वगैरह की बात करते हैं कि जो डिजाइन है वो काफी अजीब है। कुछ तो डिजाइन है जो बुद्धा के हैं लेकिन कुछ डिजाइन है जो अजीब ही मॉन्स्टर बने पड़े, इनका कोई रीजन लॉजिक कुछ भी पता नहीं है एक्चुअली। इस पे लड़की कहती है हाँ अग्री करते हैं क्योंकि इनके जो शरीर है वो काइंड ऑफ ह्यूमन वाला ही है, क्योंकि मेरी ब्लेड डिफरेंस से बता पा रही, बट ये अजीब मैजिक है, समझ ही नहीं आ रहा। और ये जो निंजा वाली लड़की है ये कहती है इसीलिए तो हमें साथ में काम करना है और क्या दिक्कत है। फिर गाबीमारू पूछते हैं लेकिन तेरे पास क्या रीजन है सर्वाइव करने का। मेरे पास तो एक रीजन है। जिसपे ये बंदी कहानी बनाती है, ये बताती है कि मेरी है ना छोटी बहन है, उसका खाने का खर्चा नहीं निकल रहा था, इस चक्कर में मैं निंजा बनी। उसके बाद में मेरा जो विलेज का चीफ है उसने ये किया, उसके बाद में वो किया, फिर मैं वहां से भाग गई और ये सारी चीजें। इतने में गाबीमारू कहते हैं झूठ बोलना है तो छोटा बोल ले यार, इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है। बट फिर ये लोग अग्री हो जाते हैं और ये लड़की कहती है चलो कोई नहीं, मैं पता है ना जिंदा रहने के लिए कोई रीजन थोड़ी चाहिए। और फिर बाद में गाबीमारू लास्ट क्वेश्चन पूछता है, मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है, उस आदमी का क्या हुआ। और उस आदमी के साथ सिंपल सी एक चीज हुई है, वो पौधा बन चुका है, पेड़ बन चुका है। और ये लड़की कहती है बेटे तुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। गाबीमारू कहता है इट्स ओके फाइन, चलो जो करना है करते हैं। बट फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये लड़की सोच रही होती है कि मैंने किया क्या यहाँ पे आके, मतलब क्रिमिनल सपना सोच रहे हैं, मैं स्पोर्ट्समैनशिप इतनी ज्यादा शार्प करके भी क्या ही कर रही हूँ। और ये सारी चीज इतनी अजीब है कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही और ये गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, पता नहीं कैसे और क्यों। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये बात कर रहा होता है कि चेंज इज स्ट्रेंथ। और यहाँ पर इस बंदे ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी है, बहुत पावरफुल हुआ है, पर क्लैन में एक अपनी जगह बनाई है, इसका नाम टोमा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा ये जो भी रेड बलो वाला है ये कह रहा होता है तेरे को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एक क्रिमिनल को, जिसके ऊपर ये टोमा है, ये लड़का ये कह रहा होता है कि एक्चुअली एग्जीक्यूट करना मुझे पता है किसको करना चाहिए। और ये बंदा एक बंदे का नाम ले देता है और वो और कोई नहीं होता इसका भाई
यही होता है। ये क्रिमिनल है, ये बहुत खूंखार है, वो इसका भाई होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग बात करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है टोमा को सिर्फ 1 महीना हुआ है यामाडा क्लैन के अंदर घुसने के बाद इस रैंक पे पहुंचे हुए। और यहाँ पर ये जो छोटा सा क्रिमिनल है, इस बंदे को भी 1 महीना हो गया है, रोज फालतू का टॉर्चर सह रहा है, जिससे इसको ना तो फर्क पड़ रहा है ना कुछ और यहाँ पर ये जो लड़का था ये बस यही बात कर रहा होता है कि बेटे टोमा तूने बहुत टाइम लगा दिया यार, लेकिन कुल मिला के ये लोग बाहर जाने की बात भी कर रहे होते हैं। और यहाँ पर टोमा बता रहा होता है जो मेरा भाई है ना, वो किसी भी सिचुएशन के अंदर अडेप्ट कर जाता है। ये बंदा अपने आप को चेंज कर लेता है किसी भी सिचुएशन के हिसाब से। और यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग पहुंच चुके हैं इस जगह पे जहाँ पर इनके सामने इतने सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। और यहाँ पर ये बंदे पहले सोच रहे होते हैं कि क्या जगह है यार, क्या चीज है। बट हम देखते हैं जो क्रिमिनल होता है ये इस चीज के लिए खुश हो जाता है। ये कहता है अब तो लड़ाई होगी बेटे, टसना आएगा, मजा आएगा, मैंने मार सकता हूँ। ये सीधा कट करने लग जाता है, मारने लग जाता है, फोड़ने लग जाता है। और टोमा बार बार बता रहा होता है जब छोटे थे तब से ये बंदा बिल्कुल अलग है। जब चीफ ने हमारे साथ कुछ चीजें करी थी, हमारे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, उस टाइम पे मेरे भाई ने बहुत अच्छे से सिचुएशन संभाली थी, बहुत सारी चीजें अपने अपने डिसीजंस के ऊपर करी थी और बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल तरीके से करी थी। कोई भी फालतू के डिसीजंस नहीं लिए, जितने भी डिसीजंस लिए वो सारे सही हुआ करते थे। और यहाँ पर टोमा हमेशा रोता रहता था, लेकिन अपना ये वाला क्रिमिनल ये नहीं रोता था। और फिर एक दिन इसको एक पंडित ने भी पकड़ लिया है। ये गैंगस्टर ग्रुप होता है, लेकिन हमें पता चलता है कुछ टाइम में इस बंदे ने इस ग्रुप को ही अपना बना लिया था। ये बंदा हेड बनने लग गया था, काफी ज्यादा अडेप्ट कर जाता है चेंज में। लेकिन फिर हम देखते हैं एक दिन कुछ लोग, ये असाइमोनी है शायद, ये सारे लोग इस जगह को घेर लेते हैं, जिसमें हमारा क्रिमिनल कहता है टोमा मुझे पता है तू संभाल सकते हैं चीजें, अभी मैं पकड़ा जा रहा हूँ, लेकिन तेरे को अभी अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा, आई ट्रस्ट यू। और उसके बाद चीजें फिर धीरे धीरे बदलने लगी। फिर हम देखते हैं अब यहाँ पे टोमा बहुत सारी तारीफ करने लग जाता है कि ये धीरे धीरे हम बड़े हुए, बट इस बंदे की अडेप्ट करने की पावर अलग लेवल पे है। फिर हम देखते हैं ये भाग रहे हैं, मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं, इसके पास छोटी सी तलवार है, बट तलवार होते होते हम देखते हैं यहाँ पर इस जो टोमा है ना उसको एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है। और जब मॉन्स्टर ने पकड़ा तो ये क्रिमिनल थोड़ा सा मुड़ता है, लेकिन फिर वापस भाग जाता है आगे। और यहाँ पे टोमा बताता है वीक्स की कोई भी जगह नहीं होती, इसीलिए मेरे भाई ने मेरे को सिखाया है कि कैसे खुद खड़ा होना। और ये बंदा सीधा स्वॉर्ड से इसकी उंगली काट देता है, और इसने काटा ही था, इतने में ये क्रिमिनल आगे आ जाता है इतना बड़ा हथौड़ा लेके और लिटरली इन मॉन्स्टर्स को मार देता है। और फिर ये क्रिमिनल बहुत सारी तारीफ करता है कि भाई तूने तो बहुत अच्छा काम किया, तूने मेरे को टाइम दिला दिया ताकि मैं इस बेबी को लेके आऊं, मतलब इस हथियार को लेके आ पाऊं, बहुत अच्छी बात है। बट हम देखते हैं ये लोग बात करें, इतने में यहाँ पर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया। और ये मॉन्स्टर अलग ही थे, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स बात कर सकते थे और ये बात कर रहे हैं, जिसपे ये दोनों शॉक्ड हैं कि ये बात कैसे कर रहे हैं भाई। अब इनकी थोड़ी सी तो फट रही होती है कि भाई अब करे तो करे क्या। लेकिन हम देखते हैं ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्रिमिनल सेंस ये सारी चीजें अलग कर दो, अब मजा आएगा, हम इन मॉन्स्टर्स को काटेंगे, फाड़ेंगे, अपने हिसाब से जिएंगे और एलिक्सर को लेंगे, सारे क्रिमिनल्स को मार देंगे और हम दोनों पिएंगे, मस्त जिएंगे। और फिर यहाँ पर भाई धड़ाधड़ ये बंदा मौत का आतंक मचा देता है, सबको काटता है अपने हथौड़े से, लिटरली जो बोल रहा था ना सारे मॉन्स्टर्स को काट देता है भाई साहब। और काट कूट के बाद यहाँ पे खड़ा होता है और कहता है मैं और मेरा भाई तो जिएंगे और जीतेंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले। और बचपन से इसने ऐसा किया। यहाँ पर हम देखते हैं एक टाइम पे टोमा रो रहा होता है, बट ये क्रिमिनल आता है और ये कहते हैं बेटे रोने की कोई जरूरत नहीं है, रोने से कुछ नहीं होगा, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं चीजें संभालूंगा, मेरे डिसीजंस पे भरोसा कर, मेरे ऊपर भरोसा कर। और उस दिन के बाद टोमा ने हमेशा इसके ऊपर भरोसा भी किया। और यहाँ पर साफ साफ इसने जब बोला कि एलिक्सर हम दोनों पी लेंगे, जिसपे हमारा टोमा कहता है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो सेम चीज सोच रहे होंगे कि हम भी पी लेंगे, हम भी पी लेंगे, बाकी सबको मार देंगे। तो चीजें इजी नहीं जाने वाली, चीजें एक्चुअली बहुत हार्ड होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म।